भाइयों, माता माताओं, हमारे व्यास पीठ के ऊपर वेद व्यास जी बैठे हुए हैं। इसके उपरांत हमारे बहुत से संत गूंजे हैं। आज का शुभ प्रसंग यहाँ पर भगवान शंकर की कथा होती है, जिसको बोलते हैं महाशिव पुराण। संसार में और जिस भूलोक में वैसे तो 33 करोड़ देव देवता निवास करते हैं, परंतु महादेव एक ही है, सब देवों का देव। तो इसलिए भाइयों, हम महादेव की कथा सुनने के लिए तो उपस्थित ही हैं, परंतु हम थोड़ा शर्म करते हैं। कहाँ? अरे भाई, महादेव जो हैं वो भी हमारे शरीर के बुढ़े हो गए हैं भैया, और बुढ़ापे के अंदर तो आप जानते ही हो, सब जानते हैं हमारे, कि श्रुत्वा विदुरे भवदीय कीर्ति। श्रुत्वा नाम कानम छप्रतम, यानी हम सुनते भी थोड़ा कम होते होंगे बड़े बचपन में। कानम, कान से, छप्रतम, छप्रतम नाम यानी आँख से देखते भी कम होंगे। तो इसलिए आज इतना बड़ा मंडप है और हमारे कितने भाई बैठे हुए हैं भक्तजन, पर आज हम जो जय बुलाने में शर्म करेंगे तो क्योंकि हम तो बुढ़े हैं, क्या मालूम भोलेनाथ कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे। तो आज इनको यहाँ बुलाना है, तो जय बुला करके बुलाएंगे तभी भाई आमंत्रण होगा उनको। तो आप लोग जय बुलाने में इतना शर्म करेंगे? हमको तो बहुत विचार हुआ कि हम बुढ़े हो गए हैं, हमारे बुढ़ापे में इतनी आवाज़ तो नहीं होती है, परंतु भी हमारी आवाज़ ठीक निकल रही है। और आप इतने भाई सब बैठे हुए हैं, इतने भाइयों की आवाज़ यहाँ तक नहीं कि हमारे गेट तक भी आवाज़ जाए। अब थोड़ा विचार करना कि जिसने करी शर्म भगवान के जय बुलाने में, भगवान का नाम लेने में, जो हम शर्म करेंगे तो हम दोनों भव ऐसो खलास कर देंगे भैया। हाँ, कम से कम भी ऐसा आवाज़ आना चाहिए। अरे मंगवाने रोड के ऊपर तो पहुँच जाए। बोलो वीरभंजन महादेव की। हाँ, अभी कुछ थोड़ा तो हमारी माताओं को बहुत थोड़ी है वो हो रही है, कारण कि अभी 10-11 का टाइम हो रहा है, करार नशा पानी चला गया होगा, नशा उतर जाता है। क्योंकि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उन्हीं युगों के अंदर हमारे 64 योगिनी थी, परंतु आज हमारे कलिकाल में एक 65वीं योगिनी और पैदा हुई है। आप सब विचार करते होंगे कि 65वीं योगिनी कहाँ है। अरे भाई, हमने तो देखा है हमारे आश्रम में, हमारे भाई बहुत से आएंगे, जब उठेंगे कब, क्या हमारे माताओं तो जब उठ कर के वो बजाएंगे, कोप रकापी बजाएंगे, घंट बजाएंगे न, कोप रकापी का घंट होता है, तब जाकर के हमारे भाई की आँख खुलेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नाम बता दो। या देवी सर्वभूतेषु चाय रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जब तक हम उठेंगे, क्योंकि हम प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि हमारे आश्रम में ऐसे बहुत से भाई आते हैं, बहुत से हमारी माताओं भी आती हैं, रात वहाँ रहते भी हैं। तब मैं देखता हूँ कि भाई उनको जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक उनकी आंखें भी खुलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जोगनी है, क्योंकि जोग माया का काम क्या है कि सृष्टि को जागृत करने का। अतुलाम तेजस प्रभु। ये विश्व, इसके विश्व की माता कौन है? भगवती जगदम्बा है? और इसका पिता कौन है? माता से पार्वती देवो पिता देवो महेश्वरम। संसार में हमारी जितनी भी माताओं बेटियां, ये भले ऐसो देकर के हम माताओं बोलते ही हैं, पर हमारी ये सब माताओं किसका स्वरूप है? महाजगदम्बा पार्वती का स्वरूप है। शंकर को जागृत करने वाली कौन? माता। गृह लक्ष्मी इसीलिए माताओं को बोला गया है। तो इसलिए भाइयों, आज ये कथा में, क्योंकि कथा के अंदर शंकर भगवान की जो कथा महाशिव पुराण होती है, वहाँ पर 33 करोड़ देव देवताओं का वास होता है। और वैसे जहाँ पर कथा होगी वहाँ पर त्रिवेणी संगम भी होता है। अब आप लोग विचार करेंगे त्रिवेणी संगम तो इलाहाबाद है, पर नहीं, वो इलाहाबाद का अपना इतना खर्च करके वहाँ जाएंगे तो इसी प्रकार के यहाँ का ही त्रिवेणी संगम का जो संकट ले लें। अब आप विचार करेंगे त्रिवेणी संगम यहाँ कैसे हुआ? क्योंकि एक तो यहाँ पर भीड़भंजन महादेव हैं जो बैठे हुए हैं, दूसरे वावांग मामांग तो दे करके वांग मारती है, तो श्रीमद महाशिव पुराण है। तीसरा हमारे संत वृंद और भक्त जन बैठे हुए हैं। तो ये त्रिवेणी संगम हुआ कि नहीं? किस प्रकार से? जब महाभारत का किस्सा है ये, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया है, उस वक़्त में वो यज्ञ विजय बहुत टाइम तक चला, परंतु वहाँ पर विजय घंटा रखा हुआ था, विजय घंट बजा नहीं। खजाने का मालिक कौन? कोठार का मालिक कौन था उस वक़्त में? भीम था। भीम ने आकर के भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को बोले कि महाराज, इतना टाइम यज्ञ होते हुए यहाँ पर सब ऐसा अभी तक विजय घंट नहीं बजा है, परंतु यहाँ कोठार के अनियमितता हो रही है, इसलिए अब इसका क्या क्या कारण क्या है? क्यों नहीं हमारा विजय घंट बजा? इसका कुछ कारण तो होगा। भगवान कृष्ण भी बैठे हुए हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तब तक तो वहाँ पर कौन? संत नारद जी आ गए।
नारद जी आते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने महाराज को आसन दिया है, षोडशोपचार से नारद जी की पूजा विधान किया है। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी है कि महाराज बहुत चिंता हो रही है, क्या कारण जो कि विजय घंट नहीं बजा, इतने टाइम से यज्ञ चालू है। तब नारद जी वहां पर बोले हैं कि धर्मराज, यहाँ पर यमुना के सरजू के किनार में, यमुना के किनार में एक संत बैठा हुआ है। तेरा जब से यज्ञ चालू हुआ तब से वो वहां पर तपस्या कर रहा है। जब तक वो संत नहीं आएगा तब तक ये विजय घंट बजने वाला नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, अब समझे। यहाँ पर यज्ञ होता हो, कथा होती हो, पुराण होती हो, वहाँ पर कोई हमारे आजू बाजू में, गांव में, नगर में एकदम संप और सलाह होनी चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। संप सलाह हो, और कोई भी अतीत अभ्यागत आया हो, बैठा हो, कथा सुनता हो, वो उसकी कभी भी उसका अपमान नहीं करना, और यथाशक्ति उसको जल पान इत्यादि करवाना। अंतर देगा। जब संत के पास में गए हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा है, आप पधारिए और यज्ञ को पावन कीजिए। कि भाई मैं चलूँगा जरूर, पर मेरे को 3 वचन चाहिए। भीम बोले कि महाराज वचन मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि राज का अधिकार मेरा नहीं है, राजा धर्मराज युधिष्ठिर है, और आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। संतों से भैया कभी जबरदस्ती भी नहीं करना पड़ता। संत ने बोल दिया, अरे तुम विचार करना, हमको उठाएगा जरूर, पर याद रखना कि तपस्वी कौन थे। युधिष्ठिर तो देकर के वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र का दाखला याद कर लेना, फिर हमको उठाना। क्योंकि वशिष्ठ की गाय उठा करके ले जा रहे थे कौन? विश्वामित्र। क्योंकि विश्वामित्र पहले राजा थे, तो गौ माता ने उसके लश्कर का सबका विनाश किया। तो संत ने बोल दिया कि भाई विश्वामित्र का दाखला याद कर लेना। भीम वापिस आ गया, अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी वापिस चला गया। ये खबर सती द्रौपदी को मिली है। सती द्रौपदी आई है कि धर्मराज, मैं सुनती हूँ कि संत को आमंत्रण दे के लाना है, पर मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। तो धर्मराज ने बोला कि भाई लाव लश्कर भेज दो दासिया, कि नहीं मैं अकेली जाऊँगी। तब तो द्रौपदी गई है, जाके आमंत्रण दिया, नमस्कार किया, हाथ जोड़ के बोलिए कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा है, आप पधारिए तो उसको पावन कीजिए।
कि सती मैं चलने को तैयार हूँ, परंतु मेरे को 3 वचन देना पड़ेगा। द्रौपदी बोले कि महाराज मैं आपको 3 क्या 4 चाहिए तो मैं 4 नपुंसक दे दूंगा, पर आप पधारिए। संत आए हैं, वहाँ आकर के उनके षोडशोपचार से पूजा हुई है। फिर सती द्रौपदी ने अपने हाथ से भोजन इत्यादि सब सामग्री तैयार करी है। तैयार करके बैठाया उनको कि महाराज आप पावन कीजिए। संत ने जब एक कोरिया मुंह में उठा के डाला है, उसी वक्त में विजय घंट बजने लग गया। दूसरा कोरिया डाला, तब भी दूसरा घंट बजा। तब महात्मा बोले हैं कि द्रौपदी हमारे वचन, कि महाराज मैंने तो पहले ही वचन आपको दे दिया। कब? कि मैं आपके पास में आई थी आमंत्रण देने के लिए। अरे कैसे? कि अब बोलिए कि संत दर्शन को चालिए तज माया और अभिमान, जो जो चरण आगे धरे त्यों त्यों कोटिन यज्ञ समान। भाइयों, कि मैंने बहुत से यज्ञों का फल प्राप्त किया है, तो हम यहाँ कथा सुनने के लिए आएंगे, पर किस प्रकार से? इस प्रकार कथा भी, कथा जो है संत किसको बोलते हैं? यहाँ पर सच्चा सत्संग होता हो, सच्ची प्रवृत्ति होती हो, उस जगह पर ऐसो दे करके। तो इसलिए भाइयों आज ये कथा हो रही है महाशिव पुराण के। इस कथा को थोड़ा ध्यान लगा करके ग्रहण करके, और इसमें से भैया कुछ लेते जाना। और जो आप कुछ हमेशा ये तो ध्यान रखना पड़ता है भैया, अरे मंदिर में जाते हैं तो कुछ लेते भी हैं कुछ देते भी हैं। दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप कथे वेद पुराना। वेद पुराण बोलते हैं कि दर्शन और स्पर्शन करने से किस प्रकार से? जैसे मुंह के अंदर सुबह दांतुन करते हैं, मंजन करते हैं, तो अपना जब मुंह साफ हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे आगे पीछे के कर्म नष्ट होते हैं। तो इसलिए भाइयों हम यहाँ कथा सुनने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, पर किस प्रकार से? थोड़ी देर के लिए, मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपना कथा सुनो। तब तक तो इसको ये भाव नहीं रखना कि भाई हमारा घर में तो ऐसा होता होगा, हमारा फलाना होता होगा। ये सब दुर्गुण वहाँ छोड़ के आना, क्योंकि मैंने बहुत सी 1-2 जगह देखा था। मैंने कथा हो रही थी, मैं भी कथा में ही गया था जो, अब उससे कुछ ऐसा ही रंग आ गया, मैं बैठ गया। बैठने के बाद जब कथा विराम लिया है, उस वक्त में बहुत से भाई उठ के चलने लगे। अब कोई ऐसे भाई भी थे जो अच्छे कपड़े पहन रखे थे, उठ कर के वो कपड़ा झाड़ने लगे। क्यों झाड़ने लगे? कि भाई यहाँ सत्संग की रज जो हमारे घर में जाएगी तो और हमारे घर में कहीं उपाधि नहीं हो जाए। तो भैया कपड़ा झाड़ना नहीं, कपड़ा कुछ लेते जाना, और यहाँ से कुछ लेके जाना। यहाँ सब सुन करके छोड़ नहीं जाना, कुछ लेते जाना। कथाओं का मूल कारण हेतु क्या है? मूल हेतु क्या है? कुछ हमको अच्छा वस्तु जानने को मिले, कुछ हमको कुछ कर्म करने को मिले, और इसको लक्ष्य में लेने से, इसको ध्यान देने से, इसको ग्रहण करने से तो हमारी प्रवृत्ति हो। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार के दुर्गुण होते हैं भैया। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रियों से तो ज्ञान इंद्रिय को भी जरा लोप कर देती है, और कर्म इंद्रियों के द्वारा हमारे बहुत से अनाचार कर्म होते रहते हैं।
तो वो कभी कभी जोर कर जाती है। तो इसलिए भाइयों, इसमें से कुछ लेके जाना, और कुछ खाली लेके जाना नहीं, परंतु इसको कुछ लक्ष्य में रखना। आज हम एक वस्तु और भी आपको बोलना चाहते हैं, थोड़ी कठोर वस्तु है। आज हमारे ये हिंदू समाज है, हिंदू समाज क्यों बोला गया है? क्या हम हिंदू हैं? हम कैसे बोलेंगे कि हम हिंदू हैं? अरे भाई, अभी हमारे पास में कोई पुलिस वाला आएगा, वो अपना ड्रेस पहन के आएगा, तब तो हम समझेंगे कि पुलिस वाला है। वो ड्रेस पहन के नहीं आएगा तो हम उसको पुलिस वाला नहीं समझेंगे। भाइयों, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं। इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, 4 वर्ण हैं। जन्मते जायते शूद्र है। जब हम जन्म लेते हैं तब उस वक्त पर हम शूद्र होते हैं। जब हमारे कर्म ते जायते, कर्म जब हमारे 16 संस्कार होते हैं, तब हम तो मनुष्य बन जाते हैं। इसके उपरांत से 17वां संस्कार कौन सा होता है? जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वो ब्राह्मण बनता है, तब वो ठकराई बनता है, तब वो वैश्य बनता है, तब वो शूद्र बनता है। आप लोग भाइयों विचार करोगे कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण को ही पहनने का अधिकार है? नहीं नहीं नहीं, 4 वर्ण को पहनने का अधिकार है। पर इसके जो हम हमारे शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में बोला हुआ है कि जो इसके गांठ होती हैं, डोरा होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको हम पल्लव बोलते हैं। तो ये पल्लव अलग अलग प्रकार के होंगे। इसके उपरांत से एक वस्तु हो रहा है, हमारे भूदेव बोलते रहते हैं, अपने पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करने के टाइम के ऊपर भूदेव पहले पवित्र शरीर को कराते हैं, फिर बोलते हैं कि शिखा बंधनम। शिखा किसको बोलते हैं? चोटी को। आज हमारे पास में चोटी है किसी के शरीर मत्थे के ऊपर? नहीं है। हाँ होगी, कोई एक आध ऐसा कोई होगा बिल्ला। पर हम कौन बन गए भैया? हम यहूदी बने हुए हैं। हम हिंदू समाज नहीं बने हुए हैं, हम यहूदी बने हुए हैं। क्योंकि ये ब्रिटिश का करिश्मा है। आज हमारे ब्रिटिश के अंदर वहाँ पर ठंडी बहुत पड़ने की वजह से बाल रखते रहे और बाल कटवाते रहे हैं, तो वहाँ शिखा बंधन का कोई अर्थ नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। इसलिए वहाँ शिखा इखा सब काट देते थे। क्योंकि जिसको पाताल लोग किसको बोलते हैं? यही तुम्हारा पाताल, लंदन इत्यादि, ये सब पाताल लोग हैं। इस वक्त में वहाँ कहीं ऐसो रात होती होगी और हमारे यहाँ दिन है, तो हम यहूदी बने हुए हैं, जिसको बोलते हैं महाशिव पुराण। संसार में और जिस भूलोक में वैसे तो 33 करोड़ देव देवता निवास करते हैं, परंतु महादेव एक ही है, सब देवों का देव। तो इसलिए भाइयों,
हम महादेव की कथा सुनने के लिए तो उपस्थित हैं ही हैं, परंतु हम थोड़ा शर्म करते हैं। कहाँ? अरे भाई, महादेव जो हैं वो भी हमारे शरीर के बुढ़े हो गए हैं भैया, और बुढ़ापे के अंदर तो आप जानते ही हो, सब जानते हैं हमारे, कि श्रुत्वा विदुरे भवदीय कीर्ति, श्रुत्वा नाम कानम छप्रतम, यानी हम सुनते भी थोड़ा कम होते होंगे बड़े बचपन में। कानम, कान से, छप्रतम, छप्रतम नाम यानी आँख से देखते भी कम होंगे। तो इसलिए आज इतना बड़ा मंडप है और हमारे कितने भाई बैठे हुए हैं भक्तजन, पर आज हम जो जय बुलाने में शर्म करेंगे तो क्योंकि हम तो बुढ़े हैं, क्या मालूम भोलेनाथ कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे। तो आज इनको यहाँ बुलाना है, तो जय बुला करके बुलाएंगे तभी भाई आमंत्रण होगा उनको। तो आप लोग जय बुलाने में इतना शर्म करेंगे? हमको तो बहुत विचार हुआ कि हम बुढ़े हो गए हैं, हमारे बुढ़ापे में इतनी आवाज़ तो नहीं होती है, परंतु भी हमारी आवाज़ ठीक निकल रही है। और आप इतने भाई सब बैठे हुए हैं, इतने भाइयों की आवाज़ यहाँ तक नहीं कि हमारे गेट तक भी आवाज़ जाए। अब थोड़ा विचार करना कि जिसने करी शर्म भगवान के जय बुलाने में, भगवान का नाम लेने में, जो हम शर्म करेंगे तो हम दोनों भव तो खलास कर देंगे भैया। हाँ, कम से कम भी अच्छा आवाज़ आना चाहिए। अरे मंगवाने रोड के ऊपर तो पहुंच जाए। बोलो वीरभंजन महादेव की। हाँ, अभी कुछ थोड़ा तो हमारी माताओं को बहुत थोड़ी वो हो रही है, कारण कि अभी 10-11 का टाइम हो रहा है, करार नशा पानी चला गया होगा, नशा उतर जाता है। क्योंकि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उन्हीं युगों के अंदर हमारे 64 योगिनी थी, परंतु आज हमारे कलिकाल में एक 65वीं योगिनी और पैदा हुई है। आप सब विचार करते होंगे कि 65वीं योगिनी कहाँ है। अरे भाई, हमने तो देखा है हमारे आश्रम में, हमारे भाई बहुत से आएंगे, जब उठेंगे कब, क्या हमारे माताओं तो जब उठ कर के वो बजाएंगे, कोपरा कापी बजाएंगे, घंट बजाएंगे न, कोपरा कापी का घंट होता है, तब जाकर के हमारे भाई की आँख खुलेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नाम बता दो। या देवी सर्वभूतेषु चाय रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जब तक हम उठेंगे, क्योंकि हम प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि हमारे आश्रम में ऐसे बहुत से भाई आते हैं, बहुत से हमारी माताओं भी आती हैं, रात वहाँ रहते भी हैं। तब मैं देखता हूँ कि भाई उनको जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक उनकी आंखें भी खुलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जोगनी है, क्योंकि जोग माया का काम क्या है कि सृष्टि को जागृत करने का। अतुलाम तेजस प्रभु। ये विश्व
इसके विश्व की माता कौन है? भगवती जगदम्बा है? और इसका पिता कौन है? माता से पार्वती देवो पिता देवो महेश्वरम। संसार में हमारी जितनी भी माताओं बेटियां, ये भले ऐसो देकर के हम माताओं बोलते ही हैं, पर हमारी ये सब माताओं किसका स्वरूप है? महाजगदम्बा पार्वती का स्वरूप है। शंकर को जागृत करने वाली कौन? माता। गृह लक्ष्मी इसीलिए माताओं को बोला गया है। तो इसलिए भाइयों, आज ये कथा में, क्योंकि कथा के अंदर शंकर भगवान की जो कथा महाशिव पुराण होती है, वहाँ पर 33 करोड़ देव देवताओं का वास होता है। और वैसे जहाँ पर कथा होगी वहाँ पर त्रिवेणी संगम भी होता है। अब आप लोग विचार करेंगे त्रिवेणी संगम तो इलाहाबाद है, पर नहीं, वो इलाहाबाद का अपना इतना खर्च करके वहाँ जाएंगे तो इसी प्रकार के यहाँ का ही त्रिवेणी संगम का ऐसो संकट ले लें। अब आप विचार करेंगे त्रिवेणी संगम यहाँ कैसे हुआ? क्योंकि एक तो यहाँ पर भीड़भंजन महादेव हैं जो बैठे हुए हैं, दूसरे वावांग मामांग तो दे करके वांग मारती है तो श्रीमद महाशिव पुराण है, तीसरा हमारे संत वृंद और भक्त जन बैठे हुए हैं। तो ये त्रिवेणी संगम हुआ कि नहीं? किस प्रकार से? जब महाभारत का किस्सा है ये, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया है, उस वक़्त में वो यज्ञ विजय बहुत टाइम तक चला, परंतु वहाँ पर विजय घंटा रखा हुआ था, विजय घंट बजा नहीं। खजाने का मालिक कौन? कोठार का मालिक कौन था उस वक़्त में? भीम था। भीम ने आकर के भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को बोले कि महाराज, इतना टाइम यज्ञ होते हुए यहाँ पर सब ऐसा अभी तक विजय घंट नहीं बजा है, परंतु यहाँ कोठार के अनियमितता हो रही है, इसलिए अब इसका क्या क्या कारण क्या है? क्यों नहीं हमारा विजय घंट बजा? इसका कुछ कारण तो होगा। भगवान कृष्ण भी बैठे हुए हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तब तक तो वहाँ पर कौन? संत नारद जी आ गए। नारद जी आते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने महाराज को आसन दिया है, षोडशोपचार से नारद जी की पूजा विधान किया है, फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी है कि महाराज बहुत चिंता हो रही है, क्या कारण? जो कि विजय घंट नहीं बजा, इतने टाइम से यज्ञ चालू है। तब नारद जी वहां पर बोले हैं कि धर्मराज, यहाँ पर यमुना के सरजू के किनार में, यमुना के किनार में एक संत बैठा हुआ है। तेरा जब से यज्ञ चालू हुआ तब से वो वहाँ पर तपस्या कर रहा है। जब तक वो संत नहीं आएगा तब तक वे विजय घंट बजने वाला नहीं है।
इसका अर्थ क्या हुआ, अब समझे। यहाँ पर यज्ञ होता हो, कथा होती हो, पुराण होती हो, वहाँ पर कोई हमारे आजू बाजू में, गांव में, नगर में एकदम संप और सलाह होनी चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। संप सलाह हो, और कोई भी अतीत अभ्यागत आया हो, बैठा हो, कथा सुनता हो, वो उसकी कभी भी उसका अपमान नहीं करना, और यथाशक्ति उसको जल पान इत्यादि करवाना। अंतर देगा। जब संत के पास में गए हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा है, आप पधारिए और यज्ञ को पावन कीजिए। कि भाई मैं चलूँगा जरूर, पर मेरे को 3 वचन चाहिए। भीम बोले कि महाराज वचन मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि राज का अधिकार मेरा नहीं है, राजा धर्मराज युधिष्ठिर है, और आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। संतों से भैया कभी जबरदस्ती भी नहीं करना पड़ता। संत ने बोल दिया, अरे तुम विचार करना, हमको उठाएगा जरूर, पर याद रखना कि तपस्वी कौन थे। युधिष्ठिर तो देकर के वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र का दाखला याद कर लेना, फिर हमको उठाना। क्योंकि वशिष्ठ की गाय उठा करके ले जा रहे थे कौन, विश्वामित्र। क्योंकि विश्वामित्र पहले राजा थे, तो गौ माता ने उसके लश्कर का सबका विनाश किया। तो संत ने बोल दिया कि भाई विश्वामित्र का दाखला याद कर लेना। में भीम वापिस आ गया, अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी वापिस चला गया। ये खबर सती द्रौपदी को मिली है। सती द्रौपदी आई है कि धर्मराज मैं सुनती हूँ कि संत को आमंत्रण दे के लाना है, पर मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। तो धर्मराज ने बोला कि भाई लाव लश्कर भेज दो दासियात, कि नहीं मैं अकेली जाऊँगी। तब तो द्रौपदी गई है, जाके आमंत्रण दिया, नमस्कार किया, हाथ जोड़ के बोलिए कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा है, आप पधारिए तो उसको पावन कीजिए। कि सती मैं चलने को तैयार हूँ, परंतु मेरे को 3 वचन देना पड़ेगा। द्रौपदी बोले कि महाराज मैं आपको 3 क्या 4 चाहिए तो मैं 4 नपंडन दे दूँगा, पर आप पधारिए। संत आए हैं, वहाँ आकर के उनके षोडशोपचार से पूजा हुई है। फिर सती द्रौपदी ने अपने हाथ से भोजन इत्यादि सब सामग्री तैयार करी है, तैयार करके बैठाया उनको कि महाराज आप पावन कीजिए। संत ने जब एक कोरिया मुंह में उठा के डाला है, उसी वक्त में विजय घंट बजने लग गया। दूसरा कोरिया डाला, तब भी दूसरा घंट बजा। तब महात्मा बोले हैं कि द्रौपदी हमारे वचन, कि महाराज मैंने तो पहले ही वचन आपको दे दिया। कब? कि मैं आपके पास में आई थी आमंत्रण देने के लिए। अरे कैसे?
कि अब बोलिए कि संत दर्शन को चालिए तज माया और अभिमान, जो जो चरण आगे धरे त्यों त्यों कोटिन यज्ञ समान। भाइयों, कि मैंने बहुत से यज्ञों का फल प्राप्त किया है, तो हम यहाँ कथा सुनने के लिए आएंगे, पर किस प्रकार से? इस प्रकार कथा भी, कथा जो है संत किसको बोलते हैं? जहाँ पर सच्चा सत्संग होता हो, सच्ची प्रवृत्ति होती हो, उस जगह पर ऐसो दे करके। तो इसलिए भाइयों, आज ये कथा हो रही है महाशिव पुराण के। इस कथा को थोड़ा ध्यान लगा करके ग्रहण करके, और इसमें से भैया कुछ लेते जाना। और जो आप कुछ, हमेशा ये तो ध्यान रखना पड़ता है भैया, अरे मंदिर में जाते हैं तो कुछ लेते भी हैं, कुछ देते भी हैं। दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप कथे वेद पुराना। वेद पुराण बोलते हैं कि दर्शन और स्पर्शन करने से किस प्रकार से? जैसे मुंह के अंदर सुबह दांतन करते हैं, मंजन करते हैं, तो अपना जब मुंह साफ हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे आगे पीछे के कर्म नष्ट होते हैं। तो इसलिए भाइयों, हम यहाँ कथा सुनने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, पर किस प्रकार से? थोड़ी देर के लिए, मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपना कथा सुनो। तब तक तो इसको ये भाव नहीं रखना कि भाई हमारा घर में है तो ऐसा होता होगा, हमारा फलाना होता होगा। ये सब दुर्गुण वहाँ छोड़ के आना, क्योंकि मैंने बहुत सी 1-2 जगह देखा था। मैंने कथा हो रही थी, मैं भी कथा में ही गया था जो, अब उससे कुछ ऐसा ही रंग आ गया, मैं बैठ गया। बैठने के बाद जब कथा विराम लिया है, उस वक्त में बहुत से भाई उठ के चलने लगे। अब कोई ऐसे भाई भी थे जो अच्छे कपड़े पहन रखे थे, उठ कर के वो कपड़ा झाड़ने लगे। क्यों झाड़ने लगे? कि भाई यहाँ सत्संग की रज जो हमारे घर में जाएगी तो और हमारे घर में कहीं उपाधि नहीं हो जाए। तो भैया कपड़ा झाड़ना नहीं, कपड़ा कुछ लेते जाना, और यहाँ से कुछ लेके जाना। यहाँ सब सुन करके छोड़ नहीं जाना, कुछ लेते जाना। कथाओं का मूल कारण हेतु क्या है? मूल हेतु क्या है? कुछ हमको अच्छा वस्तु जानने को मिले, कुछ हमको कुछ कर्म करने को मिले, और इसको लक्ष्य में लेने से, इसको ध्यान देने से, इसको ग्रहण करने से तो हमारी प्रवृत्ति हो। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार के दुर्गुण होते हैं भैया। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रियों से तो ज्ञान इंद्रिय को भी जरा लोप कर देती है, और कर्म इंद्रियों के द्वारा हमारे बहुत से अनाचार कर्म होते रहते हैं, तो वो कभी कभी जोड़ कर जाती है। तो इसलिए भाइयों, इसमें से कुछ लेके जाना, और कुछ खाली लेके जाना नहीं, परंतु इसको कुछ लक्ष्य में रखना। आज हम एक वस्तु और भी आपको बोलना चाहते हैं, थोड़ी कठोर वस्तु है। आज हमारे ये हिंदू समाज है, हिंदू समाज क्यों बोला गया है? क्या हम हिंदू हैं? हम कैसे बोलेंगे कि हम हिंदू हैं? अरे भाई, अभी हमारे पास में कोई पुलिस वाला आएगा, वो अपना ड्रेस पहन के आएगा, तब तो हम समझेंगे कि पुलिस वाला है। वो ड्रेस पहन के नहीं आएगा तो हम उसको पुलिस वाला नहीं समझेंगे। भाइयों,
हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं। इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, चारों वर्ण हैं। जन्मते जायते शूद्र है। जब हम जन्म लेते हैं तब उस वक़्त पर हम शूद्र होते हैं। जब हमारे कर्म ते जायते, कर्म जब हमारे 16 संस्कार होते हैं तब हम तो मनुष्य बन जाते हैं। इसके उपरांत से 17वां संस्कार कौन सा होता है? जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वो ब्राह्मण बनता है, तब वो ठकराई बनता है, तब वो वैश्य बनता है, तब वो शूद्र बनता है। आप लोग भाइयों विचार करोगे कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण को ही पहनने का अधिकार है? नहीं नहीं नहीं, चारों वर्ण को पहनने का अधिकार है। पर इसके जो हम हमारे शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में बोला हुआ है कि जो इसके गांठ होती हैं, डोरा होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनको हम पल्लव बोलते हैं। तो ये पल्लव अलग अलग प्रकार के होंगे। इसके उपरांत से एक वस्तु हो रहा है, हमारे भूदेव बोलते रहते हैं, अपने पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करने के टाइम के ऊपर भूदेव पहले पवित्र शरीर को कराते हैं, फिर बोलते हैं कि शिखा बंधनम। शिखा किसको बोलते हैं? चोटी को। आज हमारे पास में चोटी है किसी के शरीर मत्थे के ऊपर? नहीं है। हाँ होगी, कोई एक आध ऐसा कोई होगा बिल्ला। पर हम कौन बन गए भैया? हम यहूदी बने हुए हैं। हम हिंदू समाज नहीं बने हुए हैं, हम यहूदी बने हुए हैं। क्योंकि ये ब्रिटिश का करिश्मा है। आज हमारे ब्रिटिश के अंदर वहाँ पर ठंडी बहुत पड़ने की वजह से बाल रखते रहे और बाल कटवाते रहे हैं, तो वहाँ शिखा बंधन का कोई अर्थ नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। इसलिए वहाँ शिखा इखा सब काट देते थे। क्योंकि जिसको पाताल लोग किसको बोलते हैं? यही तुम्हारा पाताल, लंदन इत्यादि, ये सब पाताल लोग हैं। इस वक्त में वहाँ कहीं ऐसो रात होती होगी और हमारे यहाँ दिन है, तो हम यहूदी बने हुए हैं। हर एक इंसान को फर्ज है। मुसलमान कोई जन्म से नहीं होता है भैया। कोई होता है जन्म से? नहीं, वो कर्म से मुसलमान बनाया जाता है। जब उसको सुन्नत बैठाई जाती है तब वो मुसलमान तैयार होता है। हमारे बहुत से समग्र विप्रवृंद, संत वृंद, गांधर्व वृंद, आप सर्वना हृदय में विराजमान परम कल्याण स्वरूप परमात्मा ने हूँ लाख लाख वंदन करूँ छूं। वंदना करीने आ 9 દિવસના સાધના સત્રનું દીપ પ્રાગટ્ય અને એ પણ સંતોના હાથે મંગલાચરણ ભગવદ નામ સંકીર્તનથી પૂજન અર્ચન સાથે આપણે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ। અત્યારના આ સાંપ્રત કાળમાં માનવ
ભૌતિક સંપદા બહુ જ પ્રાપ્ત કરી શક્યો છું. ભૌતિક પ્રસાધનો, આજનો ઇન્ટરનેટ યુગ, એક માઉસ ફેરવો એટલે આખી દુનિયા છે એના દર્શન થઈ શકે, આખા વર્લ્ડના દર્શન થઈ શકે. જગત બહુ નાનું થયું છે. આટલું સંશોધન થયું, ભૌતિક વિજ્ઞાને હરણફાળ કરી, ભૌતિક પ્રસાધનો વધ્યા, સંસારના સુખ ભોગ વધ્યા, પણ અંદરથી માણસ ખાલી થતો જાય છે. એની નૈતિક હિંમત, એનું ચારિત્ર, એની જીવન જીવવાની શૈલી, એની માનસિક સ્થિતિ, એની આધ્યાત્મિક ઓરા અને ઉર્જા આ ધીમે 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 લુપ્ત થતું જાય છે. માણસ નકારાત્મક વિચાર વાળો બન્યો છે. આત્મબળ ગુમાવ્યું છે. હજારો પ્રકારના ભયથી માનવ પીડિત છે. તો આવા વિકટ કાળના કલિકાળની અંદર જો કોઈ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સાધન સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટેનું હોય તો એ भगवत नाम भगवत कथा है. कथा कीर्तन भजन से जो जन राखत प्यार, कलयुग में होता है उन्हीं का तुरंत उद्धार. એટલા બધા આપણા શરીર સુદૃઢ નથી કે આપણે તપ તપી શકીએ, એટલો આપણે મનોનિગ્રહ નથી કેળવી શક્યા, એટલી આપણી બુદ્ધિ કુશાગ્ર નથી કે આપણે સૂક્ષ્મ તત્વનો નિર્ણય લઈ શકીએ. પણ હા, કલિકાલમાં કથા જ શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે એમ દરેક પુરાણોની અંદર મહાન પુરુષોએ કહ્યું છે. એકને એક વાતનું અવારનવાર પુનરાવર્તન થાય, એકને એક કથા સાંભળીએ અને છતાં એ કથામાં મને ને તમને રસ અને રુચિ સતત જળવાય રહે, એની પાછળનું કારણ શું છે? એમાં એક એવું તત્વ છે, આ ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ છે કે જે તત્વ આપને સંસારના પદાર્થો દ્વારા નથી મળતું. જે સુખ, જે શાંતિ એ ભૌતિક પ્રસાધનો દ્વારા નથી મળતી. એવું સુખ અને એવું પરમ ઐશ્વર્ય ભગવત કથા અને સંત દર્શનના માધ્યમથી મળે છે. તો આ તકે આવો શુભ સંકલ્પ કરનાર પરિજનો, આખા પરિવારને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, સાધુવાદ, આશીર્વાદ આપું છું. અને તમને પણ આ કથાના એક શ્રોતા બનવાનો, એક ઋત્વિત બનવાનો અવસર મળ્યો છે. એ બદલ મંગવાણા, જીયાપર, આજુબાજુના બધા જ ગ્રામવાસીઓને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને તમારી શ્રવણ ભક્તિને હું લાખ લાખ વંદન કરું છું. બેનો ભાઈઓ, કથા એ કલ્પવૃક્ષ છે. યમ યમ ચિંત્યતે કામમ તમ તમ પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિત. કલ્પવૃક્ષનો મૂળભૂત સ્વભાવ છે કે કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસીને
મનુષ્ય જેવો સંકલ્પ કરે એ સંકલ્પ પરિપૂર્ણ થાય છે, એમાં સંશય નહીં. એવી જ રીતે 9 દિવસ એક સ્થળે બેસીને 3-3 કલાક ભગવત કથાનું શ્રવણ કરો અને જેવો સંકલ્પ કરીને કથા સાંભળશો, જેવી ભાવના સાથે યાદસિત ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર ભવતિ તાદશી, જેવી ભાવના અને સેવા સંકલ્પ સાથે કથાનું શ્રવણ કરશો એ તમારી શ્રદ્ધા પ્રમાણે 9 દિવસમાં ચોક્કસ એનું તમને પ્રમાણ મળશે. હા, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. અબજો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીએ પણ શ્રદ્ધા ન હોય તો કદાચ એવું બને કે એનું પરિણામ આપણે ન જોઈ શકીએ. પણ અહીંયા આધ્યાત્મિક જગતમાં હૃદયને આગળ કરવાનું છે. બુદ્ધિના નિર્ણયો ખોટા પડે છે. કારણ યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ, આ વાણી અને મનથી પામી શકાય એવો વિષય નથી. અહીંયા હૃદયને આગળ કરવાનું છે, વ્યવહારમાં બુદ્ધિને આગળ કરવાની છે. અહીંયા જે કંઈ કરવાનું છે દિલથી કરવાનું, હૃદયથી કરવાનું છે, પ્યારથી કરવાનું છે. એટલે આપણું હૃદય પ્રવાહિત થાય, એ વિષય અને વિકાર ટળે, અને એ થઈ જાય એટલે મન શાંત થાય, બુદ્ધિ કુશાગ્ર થાય, અને મહદ અંશે કંઈક આ 9 દિવસના સાધના સત્રમાં આપણે જીવનમાં એવું પ્રાપ્ત કરીએ કે આપણા જીવનના અંત સુધી જે મૂડી ઉપયોગી થાય. ભગવાન શિવની કથા એક વિરક્ત પુરુષની કથા છે. ભગવાન શંકરની કથા એક સફળ સદગ્રસ્તની કથા છે. ભગવાન શંકરની કથા એક તપસ્વી યોગીની કથા છે. ભગવાન શંકરની કથા એક એવું નાવ છે જેમાં ગમે તેવો પાપી બેસીને ભવસાગર પાર થઈ શકે છે. શિવપુરાણની પૂર્વ સંધ્યાએ મહાત્મય કથામાં એવું લખ્યું છે કે આ જગતમાં માણસ જીવે ત્યાં સુધીમાં એટલા પાપ પણ નથી કરતો જે એક વખત શિવ નામ લેવાથી બળીને ભસ્મ થઈ જાય. શિવ નામમાં તાકાત છે. સેતે તિષ્ઠતિ ઇતિ શિવ શંકરોતિ ઇતિ શંકર. શિવ બિન સાંપ્રદાયિક શબ્દ છે. એ કોઈ સાંપ્રદાયિક શબ્દ નથી, બિન સાંપ્રદાયિક. શિવ એટલે કલ્યાણ, શિવ એટલે સુખ, શિવ એટલે આનંદ. મનુષ્ય માત્રના જીવનની એ જ કામના છે કે કોઈ પણ માધ્યમ દ્વારા મને સુખ મળે, મને શાંતિ મળે, મને આનંદ મળે. ભગવાન શિવનું નામ, ભગવાન શિવનું ચરિત્ર સુખ, શાંતિ અને ઐશ્વર્ય પ્રદાન કરનારું છે, મનોકામના પૂર્ણ કરનારું છે. રામચરિત માનસની પૂર્વ સંધ્યાએ નારદ મોહ પ્રકરણ છે. ભગવાન શંકરની માયાથી નારદજી મોહિત થાય છે. નારદજીનું અંતઃકરણ ત્રિવિધ તાપથી બળે છે. નારદજીએ વિષ્ણુ ભગવાનને નિવેદન કર્યું, ત્રિવિધ તાપથી મારે મુક્ત કઈ રીતે થવું? તો માનસની અંદર લખ્યું છે તુલસીએ, જપહુ જાય શંકર સતનામા, જપહુ જાય શંકર સતનામા, જપહુ જાય શંકર સતનામા, હોઈ હૃદય દરત વિશ્રામા, જપહુ જાય શંકર સતનામા, ઓઈ હૃદય તરત વિશ્રામા, જપહુ જાય શંકર સતનામા, ગો નહીં શિવ સમાન પ્રિય મોહે,
परतीति तज पूजनी बोले जपहु जाय शंकर सदनामा जपहु जाय शंकर सदनामा होई हृदय दरद विश्रामा जपहु जाय शंकर सदनामा जपहु जाय शंकर सदनामा। भगवान विष्णुનો અભિપ્રાય છે મહાદેવના નામનો ઉચ્ચાર કરો તમે પાપ તાપ અને સંતાપમાંથી મુક્ત થશો। મહાન પુરુષોનો અભિપ્રાય છે, વિદ્વત પુરુષોનો અભિપ્રાય છે। આપણે પણ 9 દિવસ મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરીશું। પાપ તાપ અને સંતાપમાંથી ચોક્કસ મુક્તિ મળશે। 26 પુરાણ મહાત્મ્ય કથા અંતર્ગત 13મા અધ્યાયમાં લખ્યું છે एको अजरा अमरः स्याद्वेपि बहने बुमृतः प्रमाण। પાંચમી ઉમા સંહિતાની અંદર ગ્રંથકારે લખ્યું છે શિવ મહાપુરાણમાં કે આ જગતમાં અમૃત મળવું અસંભવ છે, પણ કદાચ અમૃત મળી જાય તો અમૃત પીનારો એક જ અજર અમર બને। પણ ભગવાન શંકરની કથાનું જે શ્રવણ કરે, ભગવાન શંકરની કથાનું જે આયોજન કરે, ભગવાન શિવની કથાનું જે ચિંતન કરે એની 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે ભાઈ। એકણ કડકો હાડરો ને જો ગંગામાં જાય એની 71 પેઢી તરી જાય ને ભૂતન સર્જે ભાગીરથી। આ શિવ ગંગાનો, આ શિવ મહાપુરાણનો મહિમા છે। તું ઘરના કામ રહેતા હોય, ઓફિસના કામ રહેતા હોય, ખેતીવાડીના કામ રહેતા હોય, મહેમાનોની મુલાકાત થતી હોય, આ બધી જ બાબતોને 9 દિવસ માટે ગૌણ ગણીને અહીંયા તમારી ઉપસ્થિતિ રહે એવી આયોજન સમિતિ વતી, આયોજક વતી આપ સર્વને નમ્ર નિવેદન કરું છું કે 9 દિવસ કથામાં આવજો, કથાનું શ્રવણ કરજો। જેવી ભાવનાને શ્રદ્ધા સાથે કથાનું શ્રવણ કરશો એ તમારી શ્રદ્ધા પ્રમાણે ચોક્કસ એનું ફળ મળશે, એમાં જરાય શંકા ન કરવી। તો આજે પ્રથમ દિવસ અને જુદા જુદા ગ્રંથોમાં ભગવાન શિવનો મહિમા કહેવામાં આવ્યો છે, જેમાં માનસની અંદર ભગવાન શંકર વિશે કહ્યું મહેન્દ્ર સ્તોત્ર, જેની રચના પુષ્પદંત ગંધર્વએ કરી છે, એમાં વર્ણન કર્યું છે ત્રયી સાંખ્યમ યોગમ પશુપતિ મતમ વૈષ્ણવમિતિ પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરિમિદમયઃ પશ્યમિતિ ચઃ રોચિનામ વેચિત્યાજ મકુટિલમ નાના પયજુષઃ નૃણામેકો ગમ્ય સ્ત્વમસि પદમામૈર્નવ ઇવ। અગમ નિગમ શાસ્ત્રો અને પુરાણોમાં ભગવાન શંકરનો મહિમા ગાયો છે। રામચરિતમાનસનો બીજો શ્લોક છે ભવાની શંકરો વંદે
શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો યાભ્યા વિના ન પશ્યન્તિ સિદ્ધઃ સ્વાંતસ્થમેશ્વરમ. જેમની કૃપા વગર સિદ્ધજનો પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા ઈશ્વરને જોઈ શકતા નથી, એવા શ્રદ્ધા સ્વરૂપ માં પાર્વતી અને શંકર વિશ્વાસ સ્વરૂપ એને હું વંદન કરું છું. ભાગવતની અંદર લખ્યું છે, શિવેતિ દ્વયક્ષરમ નામ વ્યાહરતિ સયે જનામ તેષામ સ્વર્ગશ્ચ મોક્ષશ્ચ ભવિષ્યન્તિ ન ચ અન્યથા. જે લોકો આ શિવ એ બે અક્ષરના નામનું પ્રસંગોપાત પણ જો ઉચ્ચારણ કરશે તો એને ભોગ અને મોક્ષ બંને પ્રાપ્ત થશે. કુર્મ પુરાણના 18મા અધ્યાયમાં લખ્યું છે, બરાબર સાંભળજો. બ્રહ્મકૃતિયે ગે દેવમ ત્રેતાયામ ભગવાન રવિ દ્વાપરે દેવ તુ વિષ્ણુ કલો દેવ મહેશ્વર. બ્રહ્મકૃત યુગે દેવમ, સતયુગમાં બ્રહ્માની વિશેષ પૂજા થાય. ત્રેતાયામ ભગવાન રવિ, ત્રેતાયુગમાં સૂર્યની પૂજા થાય છે. દ્વાપરે દેવ તુ વિષ્ણુ, દ્વાપર યુગમાં વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા થાય. અને કલો દેવ મહેશ્વર, કલિકાલમાં ભગવાન શંકરની પૂજા શીઘ્ર ફળ આપનારી છે. મહાદેવની કથા શીઘ્ર ફલ પ્રદાન કરનારી છે. આપણા પૂર્વના પુણ્યનો ઉદય થયો હોય તો જ મહાદેવનું ચરિત્ર સાંભળવા માટેનો અવસર મળે. મને પૂજ્ય વનબાપુએ વાત કરી કે લગભગ 50 લોકો બોમ્બેથી સ્પેશિયલ કથાનું શ્રવણ કરવા માટે આવે છે. આ મુખ્ય યજમાનને પણ આખા પરિવારને, બહેનો, દીકરીઓ, માતાઓ, એને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે પોતાની તમામ પ્રવૃત્તિને એક બાજુ મૂકી અને કથા પ્રસંગમાં આખો પરિવાર જોડાયો છે. વયોવૃદ્ધ દાદા, એમના સંતાનો, પૌત્રો, પુત્રવધુઓ, માતાઓ, આ બધા જ એમાં જોડાયા છે. અને ખાસ તો સાચું જ કહું કે મંગવાણા ગામમાં કથા કરવા માટેનો ઘણા સમય થયા. મારો એક સંકલ્પ હતો, પૂજ્ય વનબાપુની પાસે મેં નિવેદન કર્યું, પણ બાપુએ એમ કહ્યું કે પૂજ્ય ગુરુદેવની કૃપા થાય ને મંદિરનું નિર્માણ થઈ જાય પછી એ મહાદેવ જ કથા માટે પ્રેરણા કરે તો કથાનો વધારે આનંદ આવે. અને આજે એ માંગલિક દિવસ આવ્યો છે, એનો મને હૈયામાં હરખ છે, એનો મને ખૂબ આનંદ છે. મારા જ એક પરિવારના એક સજ્જન, સફેદ કપડામાં સાધુ એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય, અને આજ 12 વર્ષ થયા જેમની સાથે મારો સંપર્ક છે, અમારી પરંપરામાં જોડાયા છે. એને એક વખત મુખ્ય યજમાનશ્રીનું વનબાપુ અહીંયા આવી જાઓ, મુખ્ય યજમાનને વનબાપુ સ્ટેજ ઉપર આવી જાઓ, ડાયસ ઉપર મુખ્ય યજમાનશ્રી આવી જાઓ, મુખ્ય યજમાન પણ આવે, અહીંયા ડાયસ ઉપર આવી જાઓ, દાદા પરિવાર આવી જાઓ, આખો પરિવાર બંનેનો. ત્યાં સુધી હું સંકીર્તન બોલાવું. હરિઓમ નમ શિવાય, હરિઓમ નમ શિવાય, હરિઓમ નમઃ શિવાય, હરિઓમ નમઃ શિવાય, હરિઓમ નમ શિવાય, હરિઓમ નમ શિવાય, હરિઓમ નમઃ શિવાય, બહેનો આવો, ભાઈઓ
मिलकर गावो हरिओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो हरिओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। 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 मिलजुल कर गावो ताड़िया ओम नमः शिवाय। मिलजुल कर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम सीधा ऊपर आ जाओ। नमः शिवाय। पब्लिक दिशा में सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। गावो आज हरिओम नमः शिवाय। 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 याद करके सब मिलकर गावो हरिओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो हरिओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। जटा में बहती गंगा बोले जटा में बहती गंगा बोले। चूहा बोले सांप बोले चूहा बोले सांप बोले। सुंगी बोले भृंगी बोले सुंगी बोले भूंगी बोले। मिलजुल कर गावो हरिओम नमः शिवाय। मिलजुल कर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो हरिओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः जय हो। शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। मिलजुल कर गावो हरिओम नमः शिवाय। मिलजुल कर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। देव बोले दानव बोले देव बोले दानव बोले। मानव बोले ऋषिगण बोले मानव बोले ऋषिगण बोले। मिलजुल कर गावो आज हरिओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। हरिओम नमः 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 शिवाय। हरिओम नमः
શિવાય હરિ ઓમ નમઃ 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 શિવાય. એક વખત આ સમગ્ર આયોજન સમિતિ અને ચોપડા પરિવાર અને ગોસ્વામી પરિવાર આયોજન સમિતિ એ બધાને એક વખત ઊંચાથી તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. ધન્યવાદ, સાધુવાદ, આશીર્વાદ બધા પરિવારજનોને કે આપ સર્વે આ એક મહાભાગીરથ કાર્યમાં જોડાયા છો, એક આ મહાન યજ્ઞમાં જોડાયા છો. એ બદલ કલિકાલની અંદર આપની લક્ષ્મી આપના સમયનો સદુપયોગ કરી રહ્યા છો એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને આ મંગવાણા ગામના સરપંચ શ્રી કોણ છે? મંગવાણા ગામના સરપંચ શ્રી સરપંચ નથી, ઉપસરપંચ શ્રી અહીંયા આવે અને આપણી એક ગામની ફરજ છે, ગામનું પ્રથમ નાગરિક કહેવાય સરપંચ કે ઉપસરપંચ. આપણે આ પરિવારના મુખ્ય વડીલો છે એનું સન્માન કરીશું. ઉપસરપંચ દ્વારા ઉપસરપંચ ડાયસ પર આવે ધર્મેન્દ્રગીરીજી, અને એના દ્વારા આ મુખ્ય યજમાન પરિવારના મુખ્ય પ્રતિનિધિ એનું આપણે હાર પહેરાવીને અથવા તો પુષ્પ આપીને જે રીતે સન્માન કરવાનું ઘટે, જે દ્રવ્ય આપણી પાસે હોય એ રીતે સન્માન કરશો. બંને પરિજનોનું સન્માન આપણે કરશું. અને આ ગૌરવવંતનો એક અવસર, આ ગૌરવ મંડિત અવસર આપણા ગામની અંદર, આપણા ગામના આંગણે એક ઐતિહાસિક અવસર છે જે આપણા હૃદયપટ પર હંમેશને માટે અંકિત થઈ જશે. તો સન્માન એ સંસ્કૃતિનું સન્માન છે, સન્માન એ ભારતના ઋષિમુનિઓનું સન્માન છે. વાત ધર્મેન્દ્રગીરીજી, પરિવારના પ્રતિનિધિ હાથીના પગમાં બધાનો પગ આવી જાય એટલે પરિવારના મુખ્ય પ્રતિનિધિ હંમેશને માટે વધે એવી મહાદેવને પ્રાર્થના. પૂજ્ય વેલવન બાપુ એ પરિવારનું, ધર્મેન્દ્રગીરીજી મહારાજ એ રાષ્ટ્રનું, એ ધર્મનું, એ આપણા ગ્રંથોનું, એ ભગવાન શિવનું સન્માન છે એમ માની અને તાળીઓથી એ સન્માનને આપણે વધાવી લેશું. આવો ધર્મેન્દ્રગીરીજી, આવો પધારો. બોલીએ ભીડભંજન મહાદેવ કી જય. જય હો. હવે મારે આ સરપંચ શ્રી પ્રથમ પ્રતિનિધિ ગામના સન્માન કરું છું. દરેક કથામાં વનબાપુ સાથે હાજરી આપે છે અને યજમાનોને એમનો ભાવ, આખા પરિવારનો, બહેનો દીકરીઓ પરિવારનો, નાના બાળકોનો, આપ સર્વનો ભાવ જોઈ અને બધા જ શ્રોતાઓનો ભાવ જોઈ અને મને એવું થાય છે કે ભગવાન શંકર કૈલાસ પર્વત પર બધાને આશીર્વાદ વરસાવે છે અને મહાદેવ ખૂબ આનંદમાં છે, લહેરમાં છે ભાઈ. તો આ રીતે લાભ પાંચમનો શુભ દિવસ, નવા વર્ષના પ્રારંભનો પ્રથમ શુભ દિવસ, અને એ શુભ દિવસે બધાને મારા રામ રામ, જય સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, ઓમ નમો નારાયણ. અને સર્વનું વર્ષ મંગલમય વ્યતીત થાવ, બધાની મનોકામના ભગવાન શિવ પરિપૂર્ણ કરો એવી ભાવના સાથે આપ સર્વ આપના સ્થાને અને પછી પૂજા માટે, આપણે આરતી માટે યજમાનશ્રીને અહીંયા બધી તૈયારીઓ કરી અને રહેવા માટેનું સૂચન કરું છું. હોય ત્યાં ભગવાન હોય એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. જે કોઈ શ્રોતાઓ કથા સાંભળવા માટે આવે એને ખાસ આ શિવ પ્રસાદ લીધા વગર જવું નહીં. ભોજનની વ્યવસ્થા અહીંયા કરવામાં આવી છે. 9 થી 1નો સમય કથાનો રાખ્યો છે અને નિયત સમયે આપણે કથાનો પ્રારંભ કરી દેશું. એમાં જેટલા જેટલા પ્રસંગો છે એ પ્રસંગો સુંદર રીતે આપણે મનાવીશું. અહીંયા કથાના પ્રથમ દિવસ ના વિરામ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે જુદા જુદા ગ્રંથોમાં ભગવાન શિવ વિશે જે ગ્રંથકારોએ કહ્યું છે એનું આપણે શ્રવણ કર્યું. વેદોમાં ભગવાન શંકર વિશે શું કહ્યું છે? ન સન્ન ચા શિવ એવ કૈવલામ, સૃષ્ટિ પૂર્વે ન સત હતું કે ન અસત હતું,
કેવળ એકમાત્ર ભગવાન શિવ હતા. શ્વેતાશ્વેત ઉપનિષદમાં લખ્યું છે, યદા નમસ્તન્ન દેવાન રાત્રિ દેશન યા શિવ એવ કેવલમ તદક્ષરમ તસ્ય વિતુર્વરેણ્યમ પ્રજ્ઞાય તસ્માત પ્રસુતામ પુરા. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં જ્યારે કેવળ અંધકાર અને અંધકાર હતો, રાત્રિ નહીં, દિવસ નહીં, સત નહીં, અસત નહીં, ત્યારે કેવળ એક નિર્વિકાર ભગવાન શંકર જ વિદ્યમાન હતા એવું શ્વેતાશ્વેત ઉપનિષદમાં લખ્યું છે. એ જ અક્ષર છે, એ જ બધાના જનક છે, એ જ પરમેશ્વર છે, એ પ્રાર્થનીય સ્વરૂપ છે, એનાથી જ શાસ્ત્ર વિદ્યા પ્રવૃત્ત થાય છે. તો આવો ભગવાન શંકરનો મહામહિમા આપણે ગાવાનો છે, એટલે ફરી એક વખત દોહરાવું. બેનો આવો, ભાઈઓ આવો, બહેનો આવો, ભાઈઓ આવો, બેનો આવો, ભાઈઓ આવો, બહેનો આવો, ભાઈઓ આવો, सब मिलकर गावो हरिओम नमः शिवाय. सब मिलकर गाओ हरिओम नमः शिवाय. 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 शृंगी बोले, भृंगी बोले, भृंगी बोले, भृंगी बोले, भूत पिशाचन दानव बोले, भूत पिशाचन दानव बोले, सब मिलकर गावो हरिओम नमः शिवाय. सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय. सब मिलकर गावो हरिओम नमः शिवाय. सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय. 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 सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय. सब मिलकर गावो आज हरिओम उजाड़ करके सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय. सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय. सब मिलकर गावो आज हरिओम नमः शिवाय. हरिओम नमः शिवाय. हरिओम नमः शिवाय. हरिओम नमः शिवाय. आरती ए शिव शक्ति निताई दीवड़ा जगमग जगमग छाई. आरती शिव शक्ति निताई दीवड़ा जगमग जगमग छाई. ये आरती भीड़ बंधन की ताय ताय दीवड़ा जगमग जगमग छाई. ये आरती भीड़ बंधन आई आई दीवड़ा जगमग जगमग छाई. ये आरती देवो ना देवनी ताय ताय दीवड़ा जगमग जगमग छाई. ये आरती देवो ना देवनी
जगमग थाई आरती ये आरती वो बड़ा परिवार जगमग जगमग ये आरती वो बड़ा परिवार गाय गाय की बनाओ जगमग जगमग थाई जगमग जगमग ये आरती सब तो मरी ने बजा गाय गाय की बनाओ जगमग जगमग थाई ये घोड़ा में नाविया फूलनो ये घोड़ा में लालिया फूल हारे हे शिव जी તમે हे ઘોડા તમે પેરો તો આનંદ થાય જગમગ 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 ये घोड़ा तने ये शिव जी तने मारा नाथ तने आनंद थाई थाई की बनाओ जगमग जगमग थाई ये आरती उमापति जगमग जगमग आरती ये आरती देवोना देवनी साई साई जीवना जगमग जगमग हे आरती देवो ना देवनी थाई थाई जीवड़ाओ जगमग जगमग थाई ये आरती मंगवाला गामा हे आरती मंगवाला गामा थाई ये आरती कैलास गामा हे आरती कैलास गामा थाई ये आरती फिर हर नारायणी साई साई जगमग 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 हे आरती कीर्तन सारण थाई थाई जीवड़ाओ जगमग जगमग थाई ये आरती भीड़ भंजनी साई साई दीवना जगमग जगमग ये राधे आजा बाल हे भोला તમે हे शिव जी તમે મારા નાથ તમે જો તો યાર નંદ સાઈ સાઈ દीवना જગમગ 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 हे भोला तमे हे शिवजी तमे मारा नाथ तमे जो आनंद थाई थाई जीवड़ा जगमग जगमग थाई हे भोला તમે हे शिव जी તમે મારા નાથ તમે જો તો આનંદ થાય થાય દીવડા જગમગ 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 हे भोला तमे हे शिवजी तमे मारा नाथ तमे जो आनंद थाई थाई जीवड़ा जगमग जगमग थाई हे भोला मारी भूल चूक करजो मां 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 हे भोला हवेली जो तो आनंद થાય થાય દીવડા જગમગ 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 हे भोला हवेली जो तो आनंद थाई थाई जीवड़ा जगमग 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 थाई हे भोला संसार सारम उद्गेन्द्र सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवं भवानी सरितं नमामि मंगलम भगवान शंभो मंगलम सत्यम मंगलम पार्वती नाथो मंगलम सूर्य सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमो तुझे नारायण नमो तुझे
दूर करे ज्योत अनंत जगाई। जहाँ भक्त कीर्तन करे वहे प्रेम दरियाई। तहाँ हरि श्रवण करे सत्य लोक से आई। सब कुछ दिया है आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट करूं जोड़ में दोनों हाथ। कायेन वाचा मन सेन्द्रिय वा बुद्धि आत्मनि वा प्रकृति स्वभाव। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सदा शिवायेति समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवासनं पूजा चैव न जानामि। क्षमस्व परमेश्वर यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद् भवेत् ततः सर्वक्षम्यतां देव। प्रसीद शिव शंकर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यो तव दर्शन। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णः तदस्तु मे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। न मम तेन शिवार्पणमस्तु। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवे ब्रह्मगणो ब्रह्मणाहुति ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कार्य समाधिनां। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। बोलो सब संतर की जय। गिरहरि गुरुदत्त महाराज की। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। बालकृष्ण लाल की। वीरभद्रन महादेव की। आदि शक्ति जगदम्बे महादेव की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ફરી ફરીને આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. કાલે વહેલા આવજો અને डमक डमक डम डमरू